जो है अब जरा थोड़ी सी बात पावर को लेके अगर करें तो यहाँ पर एक शेयर जो कि जिस पे लगातार चर्चा हो रही है वो है एनएचपीसी। एनएचपीसी सर बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन पे के दौर पे है। 100 रुपये के आसपास काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर फंसी हुई है। अब धीरे धीरे करके दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या कहेंगे यहाँ पर 85 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? तो देखिए, वैसे एनएचपीसी अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज के अंदर 85 86 के करीब। लेकिन अगर मैं एक लंबी अवधि का नजरिया रखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो करंट लेवल्स है 85 86 के, उसमें और हमें आगे जाके तेजी दिखाई दे सकती है। 95 96 तक के टारगेट्स नजर आते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जब भी रेट कट्स का ट्रेंड बनता है, तब उसका स्पेसिफिक बेनिफिट पावर कंपनीज को या एनर्जी कंपनीज को जाता है। तो इसी वजह से लगता है कि आने वाले दिनों में हम पावर रिलेटेड कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। जी, तो इसमें भी आप बने रहे, आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हो। ये जो दो डेवलपमेंट हुए हैं सर इसमें, एक तो कंपनी जो है का जो पार्वती वाला प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो रहा है, दूसरा अब रिन्यूएबल की तरफ भी जा रही है। क्या ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है सर कि अब तक हाइड्रो पावर में थी, अब थोड़ा सा रिन्यूएबल क्षेत्र में जा रही है, उसका कुछ असर पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि देखिए फाइनली इंडिया के लिए रिन्यूएबल्स एक इनएविटेबल है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ेंगे। इसी वजह से हमें लगता है, और प्लस क्या है ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पावर कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहेगा, और स्पेशली एनएचपीसी के लिए। हम्म। ये पावर की ही अगर बात करें, कुछ एक और कंपनियां जो कि पहले पीएसयू में, एसजेवीएन कैसी लग रही है आपको? ये भी उसी लेवल के आसपास खड़ी है, 100 के नीचे, 94 95 के आसपास। एक और पीएसयू कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम, टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर सर? अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी रिकवरी रही है पिछले एक महीने में 11% के आसपास की। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें यही लग रहा है कि इसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। कई दिनों से ये स्टॉक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा सेल ऑफ हमने देखा था, 165 के करीब स्टॉक था, 85 के करीब आ चुका था, आधा हो चुका था लगभग। और अभी जब ओवरऑल पीएसयूज में तेजी बन रही है, उसमें अगर पावर सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एसजेवीएन में भी हमें लगता है कि तेजी बनेगी। बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 120 से लेकर 125 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ये बात जो है यहाँ पर एसजेवीएन को लेकर निकल के आ रही है। दो कंपनियाँ और जहाँ पे रिटेलर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं पावर सेक्टर में, वो भी शेयर चल नहीं रहे हैं। वो एक तो है, अगर आप चार्ट देखकर बता सकें, सुजलॉन, जो कि 86 के हाई के बाद अब 54 55 पे फंस गया है, और एक रुकावट जो बड़ी बड़ी बार बार आ रही है वो 59 के आसपास आ रही है सुजलॉन में। एक आर पावर है सर, हालांकि मुझे लगता है काफ़ी लोग सिर्फ इस वजह से यहाँ पर एंट्री लिए क्योंकि सस्ता शेयर था। अभी लोगों को उम्मीद है कि शायद ये भी सुजलॉन की तरह आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी सारे कंसर्न हैं। आपकी टिप्पणी इन दो शेयरों के चार्ट्स को देख करके, और फंडामेंटली भी आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों को? एंजल वन के ट्रेंड ट्रैकर के साथ मार्केट ट्रेंड्स पहचानना हुआ बहुत आसान। साथ तो देखिए, हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स में कैसा है ना कि ओवरऑल सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आर पावर हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है, ना ही सुजलॉन। बट अगर बेस्ड ऑन टेक्निकल्स में देखूं तो मैं कहूंगा कि सुजलॉन का जो टेक्निकल पैटर्न है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें वापस से हम एक अच्छा रिबाउंड देख सकते हैं। 50 रुपए के करीब काफी स्टेबल हो गया है। मार्केट में जो बड़ी गिरावट आई थी, उस पर्टिकुलर फॉल में भी ये स्टॉक ने 50 रुपए के करीब काफी अच्छा रिजिलियंट एक्टिविटी दिखाई दी। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार रिकवर होकर 70 रुपए तक जा सकता है कम से कम। तो एक अच्छा रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। आर पावर के बारे में मुझे लगता है कि फिर भी बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी जो उसके ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न है उसमें हमें लगता है कि लिक्विडिटी का काफी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे स्टॉक्स में फिर कोई राय देना मुझे लगता है कि खतरा बिल्कुल हो। सही बात है सर, ठीक कह रहे हैं आप।